डंप डाल दो, सिक्योरिटी है सिक्योरिटी डाल दो, और फिर बाद में क्या करो, चेंज फाइल से फ्लैश मारो। किससे? इतना बात नहीं पूछे। अब अगर डंप और सिक्योरिटी नहीं है तो डायरेक्ट ENG फाइल से फ्लैश मारो। उसके बाद IM डॉट डॉट को रिपेयर करो, और रिपेयर करने के बाद फिर करना क्या है, तो चेंज फाइल से फ्लैश मारो। ये किसमें? क्वालिकम में। किसमें? क्वालिकम। और ऐसा सेट जिसका चेंज फाइल अवेलेबल हो। अब दूसरा क्वालिकम देखो, जैसे ओप्पो का क्वालिकम है, या रियलमी का क्वालिकम है, या तुम्हारा नोकिया का क्वालिकम है, तो ऐसे सेट अब इसमें भी रिपेयर हो जाएगा। एक केस बनता है कि RPM भी शो ही नहीं कर रहा है। RPM भी क्या है? क्लीन बता रहा है। तो क्या इसमें चेंज फाइल की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कल वीवो वाला लगाया था आईसी, वीवो वाला आईसी लगाया था, उसमें काउंटर दिखा रहा था? नहीं दिखा रहा था। तो उसमें क्वालिकम था मगर काउंटर नहीं था, तो उसमें चेंज फाइल की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाँ, अब जिसमें ये तो इजीली हो जाएगा। कैसे? इसको भी कर ही देते। कैसे होगा? तो सीधा डंप, एक नंबर सिक्योरिटी, तीसरे नंबर पे हो गया। RPM भी क्लीन है, क्लीन किए, क्लीन वाला आईसी लगा दिए, लगाने के बाद डंप डाले, सिक्योरिटी डाले, फाइल डाले। डंप सिक्योरिटी नहीं है तो सीधा फाइल डाले। जैसे Y90 पे कल हमने डंप सिक्योरिटी डाला, नहीं डाला था, डायरेक्ट फॉर्मवेयर डाल दिया, हो गया। बाद में आईएमआई रिपेयर करेंगे, USB लेवल पार्टीशन बना लग रहा है। हाँ, सिंपल। अब तीसरा आता है कि जिसमें RPM भी है, RPM भी है, तो उसका क्या? तो उसका स्वैप करना, SWIP होता है ना, SWIP स्वैप मतलब eMMC और CPU दोनों को एक साथ 1941 सेम उठाया और लगा दिया। किसमें? 82 के बोर्ड तो ओके लगाएगा, तो ओके बोर्ड से लगाएगा ना, ये खराबे वाला लगा देगा। ऐसा खराब होगा तो दूसरा बोर्ड लगाने पर इसमें लगा देगा। अब बोलो कि सर फिर पूरा बोर्ड है काहे की बदल देंगे? नहीं, बदल सकता है। नहीं, वो तो बदल नहीं करेगा भाई। उसका eMMC चेंज काहे की चेंज फाइल देखो, मैं तेरे बारे में अगर जानता हूं तो मैं भाई साहब को बता सकता हूं कि राजन जो है वो बहुत बेकार लगा। ओके, अगर हम तुमको तुम्हारे बारे में जानते हैं तब ना। तो चेंज फाइल कौन बना सकता है? तो CPU को जान रहा है। तो रेडमी में क्या CPU एल्गोरिदम पे काम कर रहा है ये डेवलपर को मालूम है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, इजीली चेंज फाइल बना रहा है। मगर ओप्पो में क्या एल्गोरिदम है, वीवो में क्या एल्गोरिदम है, ये किसी को मालूम में नहीं चल रहा है। और तुम्हें मालूम, अकेला रेडमी मोबाइल जो eMMC कोर्स मार्केट में लाया है। अगर रेडमी मोबाइल नहीं आता तो मार्केट में eMMC का कोर्स से नहीं आता, काहे कि चेंज का कोई प्रोसेस ही नहीं बनता। बात पूछा? चल, ये हो गया किसका? क्वालिकम। समझ में आया कि गड़बड़ा गया? हेलो, राम बाबू, तुम्हें कभी कुछ बुझाया कि सब गड़बड़ा गया? अब सुनिए, अब उसके बाद है मीडियाटेक। तो मीडियाटेक में कैसे काम करना है देखो, यहाँ पे एक बार इसका मीडियाटेक वाला का भी अभी प्रैक्टिकल पहले देख लेते हैं। देखो, जैसे हमने करना क्या है, सबसे पहले जिस सेट में आईसी लगाना है, जिस सेट में भी, उस सेट का सबसे पहले इधर से फॉर्मवेयर ले लिया। कोई फॉर्मवेयर जैसे सेट है रेडमी का 6 ले लें, या इधर 9 पावर मॉडल, यहाँ पे फाइल लिया,
फाइल लिया? यस सर। फाइल लेते हैं, यहाँ पे देखो एसके हाइनिक सैमसंग, सैमसंग माइक्रोन, एसके हाइनिक सैमसंग, एसके हाइनिक माइक्रोन दिखा रहा है। अब इस पे ये जो प्रोडक्ट कोड है इस पे माउस को ऐसे रखे, जैसे ही रखे तो इसका प्रोडक्ट KM3E601 CM बता रहा है कि नहीं बता रहा? अब हमारा ये EMMC क्या है? KMQE। अब यहाँ बोल रहा है KM3H और यहाँ क्या बोल रहा है? KQ। तो KMD, KMDH, KM3H, KM3B। मतलब काम बना हमारा? नहीं सर। बना? नहीं बना। अब फोटो देखो, यहाँ पे या क्या बोल रहा है सब में देखो KM3 क्या? KM, इसमें भी क्या है? 3। इसमें भी क्या है? KMD। अब 3 और D का मतलब क्या है? ये फोटो खींचो। अब ये फोटो में यहाँ पे D का मतलब 254। अब D में भी, D का भी मतलब क्या है? तो यहाँ देखो, हमको चाहिए 254 वाला आईसी और हम लगाए VGA 221 वाला, कभी मैच करेगा? नहीं करेगा। बात बुझा? तो सबसे पहले VGA लेगा तो ये D और 3 मैच कर जाएगा कि नहीं मैच करेगा? हैं? यस सर, मैच कर जाएगा। अब रुक, एक आईसी सैमसंग का है मेरे पास। भाई साहब इस पे पढ़ क्या लिखा हुआ है? पढ़ क्या लिखा हुआ है? जल्दी पढ़। अरे दो थोड़ा तलवार दिला। DP रुक जा। KMDP 600 एक 01 नहीं होगा। QA एक अच्छा छोड़ना, उसका काम नहीं। सुनो अब देखो KMDP 601Q, KMD का मतलब MMC 254। अब देखो मॉडलिंग में ये काम करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो यहाँ पे KMDH DH हमारा है DP KMDH KMDP 601DA इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा और 1D P का मतलब 64 GB। 600 का मतलब MMC 5.1। अब आगे D, यहाँ Q है। Q नहीं है, Q नहीं होगा। लास्ट का और D होगा कहीं। D होगा। D होगा, हाँ। 464 464 है। ऐसा। अब देखो इसमें अब यहाँ देखो 1 ये देखो KMDH हाँ कोई DH 601DA KMDP 601DA ये क्या है? बकवास कैसे हुए ना? वही तो ना है। हाँ तो ये वाला EMMC मैच कर रहा है, ये वाला नीचे सेकंड। हाँ नीचे सेकंड हाँ ये वाला सब मैच कर जाएगा। अब इसमें करना क्या है? तो देखो जो
हमको लग रहा है कि वो मैच कर जाएगा ये वाला। अब करना क्या है, क्या खोलेंगे हम लोगों को कैसे अब लगा? यहाँ पे देखो ना, ये प्रोडक्ट कोड दिखा रहा है ना, वहाँ पर नहीं मैच कर रहा है, ये प्रोडक्ट कोड वहाँ मैच नहीं कर रहा है। वहाँ दिखा नहीं रहा मतलब। देखो ना पहले सुनो ना। अब इसमें जो लगा है ये है 221 दूसरे का इसमें और ये लिस्ट है 254 वाला, तो कहाँ से मैच करेगा? वही तो बोल रहे तू हैं जो सर। मैच किया उसमें उसका प्रोडक्ट नेम नहीं दिखा है सर, बस वही ना हुआ है। हम क्या बोले, मीडिया टेक में पहले लिस्ट के हिसाब से आईसी का व्यवस्था कर लेना। तो लिस्ट का हिसाब क्या है, तो यहाँ पे सैमसंग पे रखा, तो ये लिस्ट है नहीं है। जी है सर। अपना जहाँ पे बैठ के दुकान करेगा ना या सेटिंग पोजीशन, तो यहाँ पे क्या करना, KM3B इसका एक स्टिकर लगा देना जी। और अपना EMMC बहुत सारा रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो उस पिटारा में देखना कि ये KM3 वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर मिल गया तो काम बन गया, नहीं मिला तो काम नहीं बना, फिर खोज कर रखना पड़ेगा। और 221 तो है, अब 254 इसमें मिल रहा है। तुमको ये चाहिए ना, ये क्या चाहिए, 221 यहाँ पे KM3B KM3B 601 601 CM अब 1 CM ये कितना बोल रहा है, ये B705 12 128 GB। अब ये और यहाँ देखो 32 GB DDR4 G4X। अब जो EMMC ये लिस्ट बना लिया, अब ये अपने डेटाबेस में खोजना कि अगर इस प्रकार का आईसी मिल गया तो काम बन गया, अगर नहीं मिला तो काम नहीं बना। नंबर मिलाना पड़ेगा। ई नंबर, हाँ तो इसके भी देख के मिला। तो वही तो मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ। यहाँ जो नंबर बोल रहा है आईसी में नंबर वो रहेगा ना, तो तुम मैच कर लेना। अगर मैच कर गया तो काम होगा, मैच नहीं किया तो काम हुआ। नहीं बुझा बात? सर बात 221 है ना, वो कीजिए। तुम बेवकूफ है, जो लिखा मैं बार-बार बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से ये क्या है, ये आईसी अभी लगाए हैं, ये कौन सा आईसी है? ये देख, ये कौन सा आईसी है? ये क्या है? देख, VGA 221 और ये सेट जो है, ये सेट में क्या चाहिए? ये 254। तो ये मैच कैसे करेगा? अनेर का मैच करवा रहा है, बिना मतलब खत्म से। सर समझ में आ गया। तो इतना देर से माथा पे लोडे नहीं दे रहा था, वो दूसरा सेट का तो वही तो बता रहे हैं। पागल आदमी। जिस सेट में लगाना है उसका स्कैटर को लोड किए, लोड करके ये लिस्ट बताया। अब ये लिस्ट के हिसाब से अपना दुकान में कहीं पर लिख कर रख लेना कि हमको ये चाहिए। अब आईसी का पिटारा खोला तो निकला आईसी ला। अब आईसी निकला और यह मैच किए, तो ये मैच कर गया। अब मैच किया तो आईसी लगाओ। लगाने के बाद सबसे पहले आरपीएमबी को अगर क्लीन करना चाहो तो कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं है। अब सीधा ये फाइल ले लिए या रिपार्टीशन पे टिक कर दिया और यहाँ से सीधा राइट कर दिया। अब राइट करने के बाद जब राइट हो गया तो उस आईसी को निकाल के बोर्ड में लगा देंगे। बोर्ड में लगाते ही सेट को ऑन करेंगे, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद फिर यूएसबी लेवल पर आई मेल कर रहेगा। इतना देर से क्या बोल रहा हूँ, बुझा बात? मैं बुझाया? तू छोड़ IMEI को, अभी भाड़ में जाने। हाँ सर समझ गया। चेंज का बात करना अभी। हाँ, ऑनर में भी हो जाएगा। ऑनर कौन सा सीपीयू क्या है? क्वालिकम, ग्रीन में तो बोल ही रहे हैं कि हो जाएगा। क्वालिकम में बस पंगा है, बाकी और किसी में पंगा नहीं। मुझे बात? जी सर। अब एक बात बताओ, सुनो। अब एक बात बताओ, अब सैमसंग में, तो सैमसंग में किस में? जाइनस। किस में? जाइनस। उसका मुंह देख यार। आँख खोले मगर वो आँख खोले कुछ नहीं बुझ रहा हो। सब बुझ गया। मीडिया टेक में चेंज कैसे करेंगे? खड़ा हो।
आप मीडियाटेक में चेंज कैसे करेगा ये? हाँ हाँ अभी तो बताए आप बोलो ना अभी बताए, मीडियाटेक नहीं बताया। ऐसा तुम्हें बता, पढ़ो चल। मीडियाटेक में UEFI बॉक्स में जाके और फैक्ट्री में जाके उसका फाइल लेंगे। सबसे पहले फाइल लेंगे। ओए आँख खुला रहता है तो ध्यान इधर इधर देख रहे हो, मैं कौन सा संस्कृत में पढ़ा रहा हूँ। फाइल को क्या किए, लोड कर दिए। क्या किए, लोड किए। एक नंबर पे जी सर। हमको लिस्ट बताया। जी सर। दूसरे नंबर जी। उस लिस्ट के हिसाब से आईसी का व्यवस्था किए। जी सर। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर आईसी को कहाँ लगा दिए, यूएफआई में। कहाँ लगा दिए, आरपीएम भी क्लीन कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ना भी कर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं सर। और सीधा उसके बाद क्या करेंगे, फ्लैश कर देंगे। फ्लैश करने के बाद आईसी को क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। इतना बात नहीं बुझा, तू छोड़ बैठ, हो गया। एक बहुत वाइल्ड एग्जांपल आ रहा अरे है। सर दादा को समझा रहे थे ना उसी टाइम हम समझ गए और यार, राशि निकाले थे सुनिए, अब सैमसंग का जाइनस में थोड़ा पंगा होगा। क्या पंगा होगा, तो उसमें ऐसे हिंट नहीं देगा। तो पहले जीएसएम एरिना पर जाके सेट का इंफॉर्मेशन ले लेना कि हमको कौन सा ईएमएमसी चाहिए, कौन सा लगा था। नहीं समझा, जैसे सीएसडी रिवीजन और रैम और रोम। अब डबल डेकर वाला रहेगा तो उसमें तो रैम ऑलरेडी है, तो उसमें मात्र हमको ईएमएमसी लगाना है ना। और जिसमें दोनों है, रैम रोम दोनों है, तो उसमें तो हमको फिर ईएमसीपी लगाना पड़ेगा। तो वो अपना सेट में देख लेना कि इसमें हमको ईएमएमसी लगाना है या ईएमसीपी लगाना है। ये देख लोगे कि नहीं देख लोगे, हैं? हेलो, ऐसा अब सीएसडी रिवीजन के हिसाब से आईसी का व्यवस्था करना। आईसी का आरपीएम भी क्या कर देना, क्लीन कर देना। 1 जीबी का डंप डाल देना और उसके बाद फर्मवेयर डाल देना फाइल। और फाइल डालने के बाद फिर im.repair होगा, वो होगा चिमेरा से। इसमें सैमसंग का IMEI आप फ्री में रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए या तो हम Z3X बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर चिमेरा टूल का इस्तेमाल। चिमेरा टूल्स, हाँ चिमेरा टूल्स में दाम, और उसका दाम तो चाहने वाला है 9800 रुपये एक साल का। तो उसकी जरूरत पड़ेगा नहीं, इक्का का मोबाइल होगा तो मेरे से बात कर सकते। क्या UEFI? हाँ क्या चीज, इसमें चिप लगा होता है। नहीं क्यों होगा खराब, आदमी काहे करता है। बात बुझे ये? ऐसा चलो, अब ये तो हो गया। क्वालिकॉम वाले में आपको स्वैप करना पड़ेगा, ये हो गया, ये कई बार बता चुके हैं। टॉपिक डालिए, गेट टॉपिक